हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में दोस्तों अल्पेक्स 16 आईपीओ के सेकंड डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो दोस्तों ये एक एसएमई सेगमेंट का आईपीओ और अपने आप में हम कह सकते हैं जितना ज़्यादा इसको लेकर चर्चा है उतना अभी मेन बोर्ड आईपीओ को लेकर भी चर्चा नहीं है। बट नो डाउट देखिए सब्सक्रिप्शन यहाँ पर काफ़ी जोरदार हमको देखने को मिल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कितना सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है यहाँ पर हर एक कैटेगरी के द्वारा वो समझेंगे ज़रूर। जो रिटेल पोर्शन है वो मोर देन 130 टाइम्स अभी सब्सक्राइब हुआ है। कितना एग्जैक्ट फिगर है वो तो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सबसे पहले सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों एल्पेक्स 16 आईपीओ का आज सेकंड डे था और सेकंड डे कंप्लीट हो चुका है। अब आपके पास एक दिन और बचा हुआ है जो कौन सा है 12 फरवरी का। जी हाँ, 12 फेब को आप इस इशू में और पैसा लगा सकते हैं। 10 रुपये की दोस्तों इसकी फेस वैल्यू है। 109 रुपये से लगाकर 115 रुपये का प्राइस बैंड है, बट 115 रुपये का ही प्राइस बैंड आप समझिए। कुल मिला के आपको 1200 शेयर्स मिलते हुए नजर आएंगे एक लॉट के अंदर। टोटल इशू साइज दोस्तों इस इशू का है 74.52 करोड़ और पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। इसकी लिस्टिंग कहाँ पर होगी? ओनली ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या फिर एनएसई। जिनको नहीं पता है और जो एसएमई पे फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको मैं थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ एसएमई को लेकर। एसएमई सेगमेंट का दोस्तों जो भी आईपीओ रहता है वो एक ही एक्सचेंज पे लिस्ट हो सकता है, या तो वो एनएसई पे होगा या तो ये बीएसई पे होगा। इस कंपनी ने कौन सा चूज किया है? एनएसई पे चूज किया, तो ये एनएसई पे लिस्ट होगा। लॉट साइज है दोस्तों 1200 शेयर्स का। अब ये बात ध्यान रखिएगा, हम जब भी एसएमई में ट्रेड करेंगे तो सिर्फ लॉट में ट्रेड करेंगे। तो जैसे कि इसका लॉट है 1200 शेयर्स का, तो आपको एक साथ 1200 शेयर्स या तो खरीदने पड़ेंगे अगर आपको खरीदना है, या तो बेचने पड़ेंगे अगर आपके पास शेयर आया हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं 600 बेच दूँ, 600 बाद में बेच दूँ, नहीं। पूरा का पूरा एसएमई के अंदर एक लॉट ट्रेड होता है, तो ये एक लॉट है 1200 शेयर्स का। तो कितने रुपए आपके लगेंगे एक आईपीओ की एप्लीकेशन लगाने के? तो जिनको नहीं पता है, एसएमई सेगमेंट का आईपीओ दोस्तों जब भी आप लगाते हैं तो वो 15,000 का नहीं होता है, वो मोर देन लाख रुपीस का होता है। इसका अमाउंट कितना है? 1,38,000। जी हाँ, अब रिटेल में मिनिमम एक और मैक्सिमम भी एक ही लॉट लगा सकते हैं। ये मेन बोर्ड आईपीओ जैसा नहीं है जहाँ पे आप मैक्सिमम 13 तक चले जा सकते हैं, नहीं। यहाँ पे मिनिमम एंड मैक्सिमम सिंपल एक लॉट होता है। यहाँ पर अगर आपको दो लॉट लगाने तो फिर आप एचएनआई कैटेगरी में इंक्लूड हो जाएंगे, जिसमें आपको 2 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके लिए 2,400 आपको शेयर्स मिलेंगे और 2,76,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अब उसके आगे आप कितना तक जा सकते हैं वो आपकी इच्छा है। अगर आपको 10 लॉट लगाने, 20 लॉट लगाने, 30 लॉट लगाने, 40 लॉट लगाने, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक और बात, अभी दोस्तों एसएमई के अंदर एचएनआई कैटेगरी में अभी भी प्रपोर्शन पे अलॉटमेंट मिल जाता है, तो प्रपोर्शन पे ही यहाँ पर अलॉटमेंट आपको मिलता हुआ नजर आता है इन द एचएनआई कैटेगरी। रिटेल में यहाँ पर लॉटरी में ही अलॉटमेंट मिलता है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आपको देनी थी। अब चलिए बात करते हैं सिंपली इसके सब्सक्रिप्शन के बारे में। सो फ्रेंड, जो फर्स्ट डे था उसमें क्यूआईबी पोर्शन करीबन 0.09 टाइम सब्सक्राइब हुआ था, 9% सब्सक्राइब हुआ था। एचएनआई कैटेगरी 26.13 टाइम सब्सक्राइब हुई थी। रिटेल कैटेगरी 50.44 टाइम सब्सक्राइब हुई थी। एंड टोटल मिलाकर दोस्तों ये 30.85 टाइम सब्सक्राइब हो गया था ऑन द वेरी फर्स्ट डे। पहले दिन में 30 गुना भर गया। आप खुद समझ सकते हैं कितना शानदार सब्सक्रिप्शन है। क्यों? बिकॉज ये एक एसएमई सेगमेंट का इशू है। अब सेकंड डे कितना सब्सक्रिप्शन आया, चलिए ये देख लीजिए। तो सेकंड डे भी दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी जरूर है जो पूरी सब्सक्राइब नहीं हो पाई। वैसे आपको बता देता हूँ, क्यूआईबी कैटेगरी मेनली मैंने देखा है कि एसएमई में ज़्यादा पैसा नहीं लगाती है। ज़्यादा का मतलब क्या होता है कि जैसे एसएम आप मेन बोर्ड में देखते हैं सबसे ज़्यादा पैसा जो आता है वो क्यूआईबी की तरफ से आता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें मेजरली पैसा जो है वो एचएनआई और रिटेल की तरफ से आता है। क्यूआईबी हमेशा देखा गया है ऐसा कि वो थर्ड नंबर पे रहते हैं, ठीक है। तो क्यूआईबी कैटेगरी ने अभी 90% सब्सक्राइब किया है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको बताया शुरुआत के 2 दिन सब्सक्रिप्शन नहीं आता है। कुल मिला के अभी तक क्यूआईबी ने 12.72 करोड़ के आसपास इस इशू में लगाए हैं और लगा देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगली कैटेगरी दोस्तों जो आती है वो है नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स की, तो वो 73.19 टाइम सब्सक्राइब हो गई है। आप देख सकते हैं किस प्रकार का पैसा आ रहा है। 9,24,000 शेयर ऑफर किए गए थे, लेकिन अभी तक 6 करोड़ 76 लाख शेयर्स के लिए ऑलरेडी एप्लीकेशन आ चुकी है। 777.67 करोड़ के आसपास दोस्तों अभी तक यहाँ पर जो है वो पैसा लगा दिया गया है बाय द एचएनआईज। 777 करोड़ दोस्तों यहाँ पर एचएनआईज ने इस इशू में अभी तक डाल दिया है और अभी एक दिन बाकी है फाइनल डे। तो जितना पैसा आएगा कोई सोच नहीं सकता है। ये इशू जो होने वाला है इसके अंदर मैसिव 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 सब्सक्रिप्शन आप देखेंगे, ये क्लियरली समझ लीजिए। इसके बाद दोस्तों जो कैटेगरी आती है वो है रिटेल की। और रिटेल कैटेगरी कौन सा पीछे रहने वाली है? रिटेल कैटेगरी दोस्तों जो सब्सक्राइब हुई है अभी तक 133.86 टाइम्स। जी हाँ, 133 गुना ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुकी है। 21,55,200 शेयर्स ऑफर किए गए थे और अभी तक 28 करोड़ 85,04,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ चुकी है। कुल मिला के 3,317 करोड़ 3,000 करोड़
कंपनी को ज़रूरत कितने की है? 74 करोड़ की, और 3,317 करोड़ सिर्फ दोस्तों यहाँ पर रिटेल देने को तैयार है। अभी तो एक दिन और बाकी है। तो पैसा इस प्रकार का दोस्तों दमदार यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है। टोटल मिलाकर अभी तक ये जो इशू है वो 82.88 टाइम्स हमको सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला, यानी 4,108 करोड़ के आसपास अभी तक दोस्तों यहाँ पर लगा दिए हैं। किसने? यहाँ पर तीनों कैटेगरीज ने मिलकर 4,108 करोड़, 82.88 टाइम्स। तो इस प्रकार का दोस्तों दमदार सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। करना क्या चाहिए? सिंपली यहाँ पे है कि देखिए, अलॉटमेंट मिलना बहुत मुश्किल है। मुझे पता है काफ़ी लोग कमेंट में डालते हैं सर अलॉटमेंट तो मिलता ही नहीं है। देखिए सिंपल बात क्या है, सब है ये लॉटरी। अलॉटमेंट मिलना ना मिलना ये देखिए डिपेंड करता है ऑन प्रॉपर लक, राइट। आपका जिस दिन लक चल जाए वो आपको भी नहीं पता, राइट। तो इसीलिए सबसे बड़ी बात क्या, आप लगा के चलिए। ऐसा नहीं है कि कभी भी अलॉटमेंट आएगा ही नहीं, आपको कभी तो चलेगा लक, तो कभी ना कभी आ जाएगा। हो सकता है कि इस बार हो वो, राइट। तो यही सिंपल सी बात है। अलॉटमेंट नो डाउट बहुत 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 मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन एसएमईज जो अच्छे एसएमई हैं वहाँ पर दोस्तों आपको इंटरेस्ट देखना चाहिए अगर आप कंपनी को समझते हैं। बाकी हमेशा मैं ये कहता हूँ कि एसएमई सेगमेंट का आईपीओ है तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि किसी के कहने पे लगाना है। एसएमई सेगमेंट के अंदर आप खुद अपनी प्रॉपर स्टडी करिए। क्यों? बिकॉज याद रखिए यहाँ पे जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो आपको पता है ज़्यादा है, वो 1,38,000 का है। तो इसलिए आपकी खुद की भी प्रॉपर स्टडी होनी चाहिए। तो इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एसएमई के अंदर स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है तो उससे कंसल्ट करिए, नहीं है तो खुद पढ़िए, उसके बाद जाके पैसा लगाइए। किसी के कहने पे पैसा नहीं लगाना है एसएमई के अंदर। मेरे खुद के कहने पर भी पैसा नहीं लगाना है, मैं आपको ये कहूँगा। क्यों? बिकॉज आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि हाँ ये कंपनी करती क्या है, ए टू जेड थिंग। दूसरी बात, एसएमई के अंदर हमेशा मैं आपको यही कहता हूँ कि इसको लगाइए। अगर आप लगा भी रहे हैं तो ओनली फॉर लिस्टिंग इन, मतलब प्री ओपन में निकल जाना है। प्री ओपन के बाद ना हमको देखना है कि हाँ कंपनी क्या कर रही है। हाँ अगर आपकी प्रॉपर स्टडी है तो वो बात अलग है, लेकिन जो लोग सिर्फ लिस्टिंग इन के लगाते हैं, लिस्टिंग गेन के लिए लगा के निकल जाना। अगर आपको अलॉटमेंट आ रहा है प्री ओपन के अंदर ही, उसके बाद कभी वेट ना करें, क्योंकि पता नहीं कि हमको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा एग्जिट करने का, वॉल्यूम आएगी कि नहीं आएगी। वैसे तो आ जाती है लिस्टिंग के दिन, बट ज़्यादा सेफ साइड अगर हमको चलना है तो वो इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर ग्रे मार्केट पे चर्चा करते तो ग्रे मार्केट तो सिंपली 190 रुपये पे कायम है। मतलब कोई चेंज हमको देखने को नहीं मिल रहा है। 190 रुपीज़ यानी 165.22% का प्रॉफिट होने की एक्सपेक्टेशंस है, राइट। तो एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा हाई है, बट ठीक है, जैसे मैंने कहा कि इसमें इसके अंदर सिंपल सी बात है कि आप लगा के छोड़ दीजिए। आप आपकी किस्मत है, आ जाए तो ठीक, ना आए तो कोई बात नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वैसे ही बहुत मुश्किल से मिलता है, सबको पता है, और नहीं मिलता है इसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो ये कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। अगर आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो भी कोई ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहली बार हमको ऐसा अलॉटमेंट नहीं मिला, ऐसा तो होने वाला नहीं है, ये तो आपको पता ही है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। बाकी आप लोग क्या करने वाले हैं एल्पेक्स 16 के अंदर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में तो इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।